एशिया कप का इफ्तिताही मैच पाकिस्तान के नाम रहा। नेपाली टीम पहले इम्तिहान में नाकाम, 104 रन पर ऑल आउट हो गई। बॉलर्स के बाद नेपाली बल्लेबाजों की भी एक न चली। नेपाली टीम 343 रन के पहाड़ जैसे हदफ तले दब गई। शादाब खान ने 4, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें ली। ग्रीन शर्ट्स ने 6 विकेटों पर 342 रन बनाए। बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद ने नेपाली बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। दोनों ने विकेट के चारों तरफ फुल स्ट्रोक्स खेले। बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद की 214 रन की तूफानी पार्टनरशिप के सामने नेपाली बॉलर्स की एक न चली। बाबर आजम ने 4 छक्कों और 14 चौकों की मदद से 151 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद ने भी वनडे की पहली सेंचुरी जड़ दी। 71 गेंदों पर 4 छक्के और 11 चौके लगाकर 109 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। जी बिल्कुल, अगर आज के मैच के हवाले से बात करते चलें तो शहर मुल्तान में जो है वो क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जो है वो शायकीन की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है और शायकीन जो है वो इस हवाले से काफ़ी जो है वो पुरजोश जो है वो भी दिखाई दे रहे हैं। और इनका इस हवाले से यही कहना है कि आज का जो मैच है वो भी पाकिस्तान जो है वो जीतने में कामयाब हुआ। और इसी के साथ साथ अगर बात करते चले शहर मुल्तान में तो बाबर आजम ने जो है अपनी बेहतरीन कारकर्दगी जो है वो दिखाई और जनूबी अफ्रीका के मारूफ क्रिकेटर का आज रिकॉर्ड जो है वो भी तोड़ा। और इस हवाले से जो शहरी हैं वो भी काफ़ी जोशो खरोश के साथ जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ शहरियों ने अपने आप को जो है वो सब्ज़ हलाली परचम से मुज़य्यन किया हुआ है। मेरे राइट और लेफ्ट तरफ जो है वो शहरियों ने सब्ज़ हलाली परचम जो है वो भी उठाए हुए हैं। और इनका यही कहना है कि आगे आने वाले वक्त के अंदर जो भारत के खिलाफ मैच होने जा रहा है उसके अंदर भी पाकिस्तान अपनी बेहतरीन कारकर्दगी जो है वो दिखाएगा और पाकिस्तान जो है वो वाली जीत का जो सहरा है उसमें भी अपने सर पे वो सहरा रखेगा। और इस हवाले से इनकी खुशियां जो हैं वो मजीद दुबाला उस वक्त होंगी जब भारत को जो है वो पाकिस्तान शिकस्त देगा। जी ठीक है, वसीम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और अब बात करेंगे भारी भरकम बिल्स के हवाले से जिन्हें उठाए अवाम सड़कों पर निकल आए हैं। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। छठे रोज़ भी शहर शहर एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। रुकावटें खड़ी करके रोड ब्लॉक कर दिए गए। ट्रैफिक मअतल रही। शहरियों और ताजरों के साथ ख्वाजा सरा भी सरापा एहतजाज है। सार्फिन ने बिजली बिल्स में जालिमाना इजाफा वापस देने का मुतालबा किया है। सेनेट की कायमा कमेटी ने हुकूमत को बिजली बिलों में रिलीफ देने की सिफारिश कर दी। निगरान हुकूमत ने भी साथ ही रिलीफ देने के मामले पर हाथ खड़े कर दिए। वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने साफ अल्फाज में बता दिया कि किसी रिलीफ के लिए माली गुंजाइश नहीं। IMF को कर्ज के मुआहदे पर अमल जारी रखने की यकीन दहानी करा दी है। मजीद इस रिपोर्ट में। बिजली बिल्स का मामला मुल्क का बड़ा मसला है। बिजली के बिल अजाब बने हुए हैं। सार्फिन को गलत बिल भी दिए गए हैं जो कि नाकाबिल कबूल हैं। शर्जिल मेमन ने सुलगते मसले पर तवाना आवाज़ उठा दी। कहा कि पीपल्स पार्टी ने बिजली बहरान पर काबू पाने के इकदाम किए। थरकोल से 2660 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। 2 लाख घरों के लिए सोलर सिस्टम की 90% लागत सिंध हुकूमत दे रही है। सस्ती बिजली अगर पैदा हो रही है तो वो कोयले से बिजली पैदा हो रही है। पोर्ट कासिम में कोल के लिए जो पोर्ट कासिम में एक प्लांट को जो कोल थर्क से जा रहा है उससे 1320 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। फिर लकी सीमेंट फैक्ट्री और एक और चाइनीज पावर प्लांट उनके लिए 1320 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। वो कोयला भी थर पार्कर से जा रहा है जिसमें 1500 दे रहे हैं, 1500 और मजीद दे रहे हैं ताकि लोगों को बिजली और सस्ती मिल सके। तो ये सारे जो विजन थे ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत और पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप के थे। 2 लाख घरों के लिए सोलर सिस्टम के जरिए उनको बिजली पैदा करने के लिए स्कीम शुरू की जिसमें से 10% जो कॉस्ट होगी वो कॉस्ट उस घर के मालिक ने पैदा देनी है। 90% कॉस्ट हुकूमत सिंध भर रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने टिला फायरिंग रेंज का दौरा किया। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर ने टिला फायरिंग रेंज में जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ को तरबियती जंगी मशकों के मकासद पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल सैयद आसिम मुनीर को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों से आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने एयरफोर्स, आर्मी एविएशन और ज़मीनी दस्तों की ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जंगी माहौल में जवानों की हिकमत अमली और अज़्म की तारीफ की। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम से मुस्तफ़ीद अफराद की नई फहरिस्त तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब कानून के जरिए सियासी इंतकाम का सिलसिला खत्म होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एहतसाब के कवानीन में सबसे सख्त कानून नैब का ही है। क्या 50 करोड़ की हद इसलिए मुकर्रर की गई कि बड़ी मछली को पकड़ा जाए?
बानी पीटीआई को 24 रोज में रिलीफ दिया गया। गुड टू सी यू और लाडलाइज्म की कोई मिसाल नहीं मिलती। लाडले की 25 रोज में ही चीखें निकल गईं। दूध, शहद और बिरयानी मांगी जा रही है। शर्जील मेमन के बार कहा, लाडले के लिए वीवीआईपी इंसाफ काबिल कबूल नहीं। टू सी यू और लाडलाइज्म जो है उसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती जो लाडलाइज्म की मिसाल इन 25 दिनों में हुआ है। और 25 दिनों में आपने देखा कि चीखें निकल गई कि चरगे चाहिए, बिरयानियां चाहिए, दूध के गिलास चाहिए, पता है फरमाइशी लिस्टें आ गई सारी कि जी ये भी खान साहब खाते हैं, ये भी खान साहब खाते हैं, ये भी खान साहब खाते हैं। उस पार्टी की पूरी लीडरशिप और बाकी पार्टियों को जेलों में डाला गया। सजाएं नहीं हुई थी, सिर्फ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशनों में जेलों में डाला गया। सितंबर को सितमगर बनाने की तैयारी। पेट्रोल की ट्रिपल सेंचुरी का खदशा। पेट्रोल 9 रुपए और डीजल की कीमत 16 रुपए लीटर तक बढ़ने का इम्कान है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ खान, बताइएगा। में आवाम के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं। यहाँ रिफाइनरी ज़राए ने जो हमें अपडेट्स दी हैं कि 15 दिनों में देखा जाए जो डॉलर जो है 15 रुपये महंगा हो गया, जिसकी वजह से पैदावारी लागत बढ़ गई है। और ये प्रपोजल जो है हुकूमत को जो भेजा है, फ़ी लीटर पेट्रोल 9 रुपये महंगा करने की तजवीज़ की गई है और फ़ी लीटर डीजल 16 रुपये तक इजाफे की तजवीज़ की गई है। और अगर हुकूमत निगरान हुकूमत इसको मंजूर करती है तो फ़ी लीटर पेट्रोल 300 रुपये के करीब पहुँच जाएगा। और डीजल की बात करें तो फ़ी लीटर डीजल 16 रुपये इजाफे के बाद 309 रुपये की बुलंद सतह पर पहुँच जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे कहा गया है कि जो मिट्टी का तेल है वो भी तकरीबन 8 से 9 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ की गई है। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखा जाए जो जेट फ्यूल है उसकी भी कीमत में 14 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ की गई है। और यहाँ जो हवाई सफ़र है वो भी महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है। माहिरीन का कहना है कि डॉलर की कीमत जिस तेज़ी से ऊपर जा रही है उसकी वजह उसके असरात नज़र आ रहे हैं, जिससे फ्यूल की कीमत मज़ीद बढ़ जाएगी और आवाम पर मज़ीद बोझ बढ़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। छलांगे लगाते डॉलर ने रुपये का भट्टा बिठा दिया। अमेरिकी करेंसी ने नया रिकॉर्ड बना दिया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 40 पैसे महंगा हुआ और इंटरबैंक में पहली बार 304 रुपये 45 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर ने नया रिकॉर्ड बना डाला और 1.5 रुपया इजाफे के बाद 319 रुपये 50 पैसे की रिकॉर्ड सतह को छू गया। वज़ीर सनअत व तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज से टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर सनअत व तिजारत ने कहा कि रवां साल के लिए टेक्सटाइल की बरामदात का हदफ 25 अरब डॉलर मुकर्रर किया है, जबकि उन्होंने 30 सितंबर तक बंद सनतें खोलने की हिदायत भी की। गौहर एजाज ने कहा कि वो सनतकारों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ ज़ाती तौर पर बातचीत करेंगे, चाहे उनके घर ही क्यों ना जाना पड़े। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के वक्त से मुलाकात में वज़ीर सनअत व तिजारत का कहना था कि तमाम एसोसिएशंस और ताजरों के मसाइल के हल के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। FBR और कस्टम समेत मुख्तलिफ महकमों की तरफ से सनतों के ज़रिए अल्तवा फंड्स के मामलात को तेज़ी से हल किया जाएगा। गौहर एजाज ने यकीन दहानी कराई कि गैस, बिजली, तवानाई और फंड्स की तकसीम से मुतल्लिक चैलेंजेस को मौसर तरीके से हल किया जाएगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का सितंबर में दौरा पाकिस्तान का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान का सितंबर के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान के मुख्तसर दौरे का इम्कान है। सऊदी वली अहद का मुमकिना दौरा पाकिस्तान 4 से 6 घंटों का होगा। मुलाकातों में दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग़, मुश्तरका दिफाई मशक़ों पर बातचीत होगी। सऊदी अरब की जानिब से ये पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी के क़याम पर भी बात होगी। सऊदी वली अहद पहले मरहले में पाकिस्तान और दूसरे में भारत जाएंगे। मोहम्मद बिन सलमान 18वीं G20 सरबरा इजलास के बाद भारत पहुंचेंगे। मधुबाला की कराची चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकली। हथनी को कंटेनर पर चढ़ने और उतरने की तरबियत दी जाएगी। कंटेनर फोरपॉज की टीम की ज़ेरे निगरानी तैयार किया गया है। इस कंटेनर में क्या क्या सहूलियात हैं और मधुबाला की तरबियत कब से शुरू होगी और कितने अरसे में होगी, ये बता रहे हैं जुनेद जावेद अपनी इस रिपोर्ट में। मधुबाला की कराची चिड़ियाघर से रुखसती करीब। सफारी पार्क नए मेहमान को खुशामदीद करने को तैयार। हथनी को तरबियत देने के लिए खुसूसी कंटेनर चिड़ियाघर पहुंच गया। मधुबाला को कंटेनर पर चढ़ने और उतरने के गुर सिखाए जाएंगे। ये कंटेनर फोर्ट पास की टीम की ज़ेरे निगरानी तैयार किया गया है। छत के दोनों तरफ ग्रिल लगाई गई है। चिड़ियाघर और सफारी पार्क के सीनियर डायरेक्टर इकबाल नवाज कहते हैं कि मधुबाला को कंटेनर पर चढ़ने और उतरने की तरबियत में कितना वक्त लगेगा, फिलहाल कोई डेडलाइन नहीं दी जा सकती, तहम 1 से 1.5 माह लग सकते हैं। सबसे पहले इसकी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद जो है
जब ये यूज टू हो जाएगी तो फिर यहाँ से जो है ना मुंतकली का काम किया जाएगा अकॉर्डिंग टू फोरपॉज की जो टीम है उनकी हिदायत के मुताबिक। हथनी नूरजहां के इंतकाल के बाद मधुबाला को कराची चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल करने का फैसला किया गया था। सुपर ब्लू मून का नायाब और दिलकश नज़ारा। सुपर ब्लू मून 2023 का सबसे रोशन और बड़ा चांद है। ऐसा नज़ारा दोबारा देखने के लिए जनवरी 2037 तक का इंतज़ार करना होगा। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सादत हुसैन से। सादत हुसैन, अपने अल्फाज में बयान कीजिए, कैसा नज़ारा है? जी बिल्कुल, आज जो है जो लोग माहौल को और जो लैंडस्केप्स को सबसे ज़्यादा देखना पसंद करते हैं उनके लिए आज बड़ी रात है, क्योंकि आज ब्लू सुपर मून जो है वो देखा जा सकता है। ये ब्लू मून जो है जब महीने के अंदर जो है 2 बार चांद नज़र आता है तो उसे सुपर ब्लू मून कहा जाता है। शहरी अक्सर अमूमन ये समझते हैं कि ब्लू का अल्फाज इस्तेमाल करते तो जो चांद का कलर है वो नीला हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि जब महीने के अंदर चांद 2 बार नज़र आता है। साथ साथ अगर मैं वक्त की बात करूं तो जो है मगरिब के बाद जो है आज 30 अगस्त को ये चांद जो है वो नज़र आ रहा है और ये 4 बजे सुबह तक ये जारी रहेगा। 4 बजे के वक्त जो है ये पीक टाइम इसका होगा, जिसमें जो है तफसीलात के मुताबिक जो है जो 15.7 जो है उसकी रोशनी में इजाफा होगा। साथ साथ जो इसका जो साइज़ है वो भी जो है अमूमी तौर पर चांद के मुताबिक जो है वो बड़ा होगा। तो शहरियों की जानिब से जो है आज ये चांद देखा जा रहा है, क्योंकि आखिरी बार 2018 में ये चांद देखा गया था। आज 30 अगस्त 2023 में चांद देखा जा रहा है और तफसीलात के मुताबिक ये है कि ये चांद 14 साल बाद यानी कि 2037 जनवरी के माह के अंदर ये चांद देखा जा सकेगा। जी ठीक है सादत, बहुत शुक्रिया आपका।